अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपनी नमाज़ को दुरुस्त कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने क़ियाम में पढ़े जाने वाली चीज़ों को दुरुस्त किया है। यानी जो चीज़ें हम नमाज में खड़े होकर पढ़ते हैं, खड़े होकर क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं हम? खड़े होकर सबसे पहले तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर, उसके बाद सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा, और उसके बाद फिर हम कोई सूरत मिलाते हैं, जिसमें हमने सूरह इखलास को चुना था। खड़े होकर जिन चीज़ों को पढ़ना था वो चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम रुकू की तरफ बढ़ेंगे। रुकू कहते हैं झुकने को। हम अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं। झुकने की तरफ जाते हुए हम तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर। तकबीर के बाद जब हम रुकू में पहुंच जाएंगे तो 3 बार हम तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहाना। इसके तमाम अल्फाज देख लेते हैं। सुबहाना, बा के अंदर कलकला है, इसमें आवाज़ थोड़ी लौट कर आएगी। सुबहाना, हा हलक के बीच वाले हिस्से से। सुबहाना रब्बियल, रा के ऊपर ज़बर है जिसकी वजह से हम रा को पुर करेंगे। रब्बियल अज़ीम, ऐन हलक के बीच वाले हिस्से से। लफ्ज़ वा का मखरज ज़बान की नोक सामने वाले दांतों के आखिरी हिस्से से मिलाकर हम लफ्ज़ वा अदा करते हैं। यहीं से लफ्ज़ राल भी अदा किया था। राल और वा में फ़र्क ये है कि राल लफ्ज़ बारीक है और वा लफ्ज़ पुर है, इसको हम मोटा पढ़ते हैं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसको हम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा, जितनी मरतबा भी चाहें कह सकते हैं। रुकू में हमने तस्बीह को पढ़ा, उसके बाद हम समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते हुए दोबारा वापस खड़े होते हैं। पहले हम खड़े हुए थे, उसके बाद हमने रुकू किया, रुकू में 3 बार तस्बीह पढ़ी, उसके बाद वापस हम सीधा खड़ा होंगे। ऐसा नहीं कि थोड़े से खड़े हुए वापस सजदे में चले गए, बल्कि बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। सीधे खड़े होते हुए हमें क्या कहना है उसके अल्फाज देखते हैं और उनको मखारिज के साथ पढ़ते हैं। समिअल्लाहु लिमन हमिदह, समिअल्लाहु, सीन ज़बर सा, मीम ज़ेर मी समी, ऐन लाम ज़बर अल, समिअल। इस वाले लाम को लफ्ज़ अल्लाह को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले ऐन के ऊपर ज़बर है। समिअल्लाहु लिमन हमिदह, हा को उसके मखरज से अदा करें। समिअल्लाहु लिमन हमिदह, ये हम रुकू से उठते हुए पढ़ते हैं। जब हम बिल्कुल खड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द। इसके बाद हम सजदे की तरफ जाते हैं। सजदे की तरफ जाते हुए फिर हम तकबीर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, और सजदे में जाने के बाद हम फिर तस्बीह पढ़ते हैं 3 या 5 या 7 मरतबा, जितनी मरतबा आप चाहें पढ़ सकते हैं। सुबहान रब्बियल अअला, सुबहाना, या आप सुबहान रब्बियल अज़ीम में पहले सीख चुके हैं। रब्बियल, वहाँ अज़ीम था, यहाँ अअला। हमज़े की अदाई को साफ़ करें, उसमें झटका दें। सुबहान रब्बियल अअला। जब 2 मखारिज बहुत ही करीब करीब हों तो उनमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखें, हमज़ा हम हलक के बिल्कुल शुरू वाले हिस्से से अदा करते हैं, जहाँ गड्ढा होता है वहाँ से हमज़ा अदा करते हैं, और उसके थोड़ा सा ऊपर जहाँ हलक की यह हड्डी होती है वहाँ से आयन अदा करते हैं। तो ये बहुत ही करीब करीब जगहें हैं। जब 2 मखारिज आपस में इतने ज़्यादा करीब आ जाते हैं तो उनके अदा करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसमें जब तक आप लफ्ज़ हमज़ा को अच्छे तरीके से अदा ना कर लें तब तक ऐन की तरफ ना बढ़ें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो हमज़ा ढंग से अदा करते नहीं हैं और ऐन का अदा करने की शुरुआत कर देते हैं, या ऐन की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं कि हमज़े को भूल जाते हैं। सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल आला। तो हमज़ा बिल्कुल अलग अदा करें और ऐन को हमज़े के इख्तिताम के बाद शुरू करें। सुबहान रब्बियल आ, हो गया, आला आला, सुबहान रब्बियल आला। यहाँ आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूँ कि ये जो तस्बीहां हमारे यहाँ मशहूर हैं, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना, सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहना, इसमें अगर हम
رکوع والی تسبیح سجدے میں کہہ دیں گے یا سجدے والی تسبیح رکوع میں کہہ دیں گے، ہماری نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا دونوں میں ایک ہی تکبیر کہہ دیں۔ مثلا آپ کو سبحان ربی الاعلی یہ ٹھیک سے کہنا نہیں آ رہا ہے، حمزہ اور عین کی ملانے میں پریشانی ہو رہی ہے، اس کے بالمقابل آپ سبحان ربی العظیم بہت ہی اچھے طریقے سے کہہ لے رہے ہیں، تو یہی رکوع والی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اسے آپ سجدے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بالکل مقبول ہوگی، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، بقیہ چیزیں التحیات، تشہد، اس کے بعد درود شریف انشاءاللہ ہم آگے والے سبق میں سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔